ओम शांति। 19 मार्च 2021 की मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा बोले, ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये जो ईश्वरीय पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। अभी जो कमाई हम कर रहे हैं ये आत्मा की कमाई 21 जन्म के लिए। दुनिया में जो कमाते हैं वो एक जन्म के लिए, लेकिन परमात्मा हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए कमाई कराते हैं। प्रश्न: बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण कब होगी? बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, बाबा बोले वो धारणा कब होगी? उत्तर में बाबा बोले, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। शिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। बाबा बोले उत्तर में, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा तब ज्ञान की धारणा होगी। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। जो किसी की सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं ये ज्ञान उनकी बुद्धि में रहेगी नहीं। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो बाबा बोले वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं दुनिया में। झूठी सुनाने वाले, झूठी बात बहुत हैं, इसीलिए बाबा बोले हियर नो इविल, सी, ना बुराई सुनो ना बुराई देखो। मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या करना है? एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं। कौन सी गीत है? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है, यह तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। भारतवासी समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाबा बोले, तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। बाबा बोले, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, मुझ परमात्मा को जान सकते हैं। फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान भी जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं। जब हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं, तो बाबा बोले सृष्टि का जो आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं।
और कोई भी नहीं जानते, और एक मुख्य भूल की है। एक तो नहीं जानते और एक मुख्य भूल भी की है। जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता का भगवान परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, एक बड़ी भूल की है। पहला नंबर शास्त्र, जिनको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, वही रॉन्ग हो गया है। इसीलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। ये पहली बात, पहली सिद्ध करना है कि भगवान एक है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। फिर पूछना है, गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहे तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर है देवताएं, सबसे ऊपर है ब्राह्मण जिसको परमात्मा रचते हैं, फिर है देवताएं। ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं। ब्राह्मणों को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचे हैं। वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है। नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। परमात्मा का अवतरण भूमि ये भारत है। तो बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाने। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे। जब खुद का परिचय नहीं था, परमात्मा का परिचय नहीं था, तो बाबा बोले तुम शूद्र वर्ण के थे। फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर जाएंगे दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। द्वापर के बाद फिर अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती है। हर एक धर्म से निकलती है। 3 ट्यूब्स होती है ना, यह है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती है। मुख्य है फाउंडेशन। फिर 3 ट्यूब्स है मुख्य। पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर 3 ब्रांचेस उसके निकले, क्या? बौद्धि, मुसलमान और क्रिश्चियन। थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। बाबा बोले दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है। उनमें सारी समझानी है। दिलवाड़ा मंदिर में हम सबका क्या है? वो तपस्या करने का चित्र है। हम सबका वो बाबा बोले यादगार है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है। क्राइस्ट का यादगार क्या है? क्रिश्चियन देश में है। वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है। सन्यासी लोग कहते हैं सब कल्पना है। जैसे
जैसी जो कल्पना करे तुम्हारे लिए भी कहते हैं। ये चित्र आदि सब कल्पना से बनाए हैं। बाबा बोले, जब तक बाप को जाने तो कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, इसीलिए परमात्मा की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है। तो बाबा बोले नॉलेजफुल तो एक बाप है ना। तो मुख्य है बाप का परिचय देना। हम बच्चों का ड्यूटी है कि बाबा का परिचय सबको देना है। वो बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, ये निश्चय रहना चाहिए कि कल्प पहले भी दिया था, फिर से आया है देने के लिए। फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। ये सब ज्ञान खुद परमात्मा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। जब अच्छी रीति समझेंगे, बुद्धि में बैठेगा, तभी खुशी रहेगा। यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक जन्म के लिए कमाते हैं, लेकिन यहाँ खुद परमात्मा आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हम 21 जन्म की आधा कल्प के लिए कमाई करते हैं। पढ़ाई से ही मनुष्य वारिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, प्राप्ति कितनी भारी है। इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। बाबा जो प्राप्ति करा रहे हैं वो कोई भी हमको करा नहीं सकता, कोई भी देहधारी। ग्रंथ में गाया हुआ है, ग्रंथ में लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार। परमात्मा की ये महिमा है कि मनुष्य को देवता बनाने के लिए उसको 1 सेकेंड लगता है। ये गुरु नानक ने लिखा है ग्रंथ साहिब में। परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं, बाबा बोले देवताएं सतयुग में थे। देवताएं सतयुग में थे। उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है, इसीलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वो है धर्म स्थापक। गुरु नानक कौन है? वो धर्म स्थापक है। राजाई तो पीछे हुई है, बाबा ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहे, चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। बाबा बोले चोटी तो ब्राह्मण है, लेकिन राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है, सतयुग से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, परमात्मा द्वारा हम सब बच्चे ब्राह्मण बने हैं। तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं ये, बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य, बाबा बोले क्या करते हैं? मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी पाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। बाबा आकर सब बच्चों को बताते हैं। उनके तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के तन के आधार लेकर हम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं।
यह है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ ना सके। बाबा कहते हैं, सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ, और अनेक धर्मों का विनाश एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। यह 5,000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु यह किसके बच्चे हैं? बाबा बोले, ब्रह्मा और विष्णु किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के, दोनों शिव बाबा के बच्चे हैं। वो है रचयिता, परमात्मा निराकार शिव बाबा है रचयिता, क्रिएटर, और वो है रचना। शिव और ब्रह्मा, सॉरी, विष्णु और ब्रह्मा दोनों है उनके रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके कि परमात्मा रचयिता और सब उसकी रचना है, यह बातें कोई नहीं समझ सके। बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं, यह नई बातें हैं। कोई शास्त्रों में यह बातें हो न सके। ज्ञान का सागर बाप है, वो ही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं। सतयुग त्रेता में नहीं मनाते हैं शिव जयंती, कलयुग में मनाते हैं। बाबा बोले द्वापर से मनाते आए हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में नहीं मनाते। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। परमात्मा कभी तो आया होगा ना, तो संगम पर ही जरूर आते होंगे। यह बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है। सबको समझाने वाला कौन है? परमात्मा है। वो बच्चों बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप समान, जैसे बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ ही बनना है। किसको दुख नहीं देना है। बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, क्या थे हम? कड़वे थे और जहर मिसल थे। सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो। विष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। क्या हो गया है? बाबा बोले, सड़े हुए कपड़े जो होते हैं उसको साफ करते जब क्या होता है? चीर जाता है, फट जाता है। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है, इतना दाग लगा है किसी के ऊपर, जो साफ करने से बहुत टाइम लगता है। अभी परमात्मा हम सभी आत्माओं के ऊपर जो दाग लगा है उसको साफ करने के लिए आए हैं। तो ज्ञान की जल से हमारी आत्माओं को साफ करते हैं। बाबा बोले कि कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने से बहुत टाइम लगता है साफ करने में। फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है, जिसको जो साफ नहीं होगा तो पद भी कम मिलेगा ना सतयुग में। बाबा धोबी है। बाबा आकर हम सभी की मैली कपड़े को धोते हैं। तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ना कि यह तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं। आगे गामड़े में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले
कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं। जानते हैं यह बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाबा कहते हैं, तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो, हम विजयमाला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या आकर बने हैं। वंडर है ना, तुम समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाबा कहते हैं, पवित्र वन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान उवाच, मामेकम याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाबा ने आकर बच्चों को समझाया है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ। तो पहले भगवान एक है, यह सिद्ध कर फिर बताओ कि गीता का भगवान कौन है। राजयोग किसने सिखाया है, भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, और विनाश फिर बाबा बोले, और विनाश फिर पालना भी कराते हैं। स्थापना होती है, फिर शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना भी कराते हैं। कराने वाला परमात्मा निराकार शिव बाबा त्रिमूर्ति शिव है। यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। यह बातें भी समझ में उन्हों को आएगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकेंड बाय सेकेंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है, यह तो बच्चे समझते हैं। अभी हमारी वो अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा, अवस्था होने में टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती है। आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो, जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, यह तो पुराना तन है। खुशी होनी चाहिए कि यह क्या है, पुराने तन है, फिर भी क्या कर रहे हैं, इसी तन के आधार से अभी आत्मा पावन बन रही है। परमात्मा मिला है ना, तो हम सब कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। हम सबको पता है शरीर को हमको छोड़ के जाना है, विनाशी शरीर है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े।
अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो न सके। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव जयंती माना ही भारत को आकर शिव ने क्या दिया? सतयुग का वर्षा। शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इस्लामी, बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापना किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है? बाबा बोले कि आकर कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है, सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में ये सब भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। बल वहाँ समझेंगे यह बाप है, यह बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। सतयुग में जो मिलेगा अभी प्रारब्ध अभी कर रहे हैं, अभी हम पुरुषार्थ करेंगे और सतयुग में प्रारब्ध मिलेगा। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इसीलिए बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का सन्यास और उनका है हठयोग। इसमें हठ की बात नहीं रहती। यह तो पढ़ाई है। पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान उवाच, कृष्ण हो न सके, भगवान शिव है न कि कृष्ण। कृष्ण कब नई दुनिया बना न सके, उनको हेविनाली गॉड फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण को हेवेनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवेनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की है। दैवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है ना। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो यह हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत पर चला तो यह मरा। बाप समझाते रहते हैं। झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत है, तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा बोले बाप समान यहाँ ही सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है, सब सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। सेकेंड पॉइंट, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले कि सुनी सुनाई बातें जो सुनाते हैं उसको कभी विश्वास नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। विस्तार में बाबा बोले जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है, बाबा बोले बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वो सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बनकर हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। बाबा आज वरदान में समझाए जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, जो नीति है, उस पर चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन हमको श्रीमत पर चलना है और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। जो शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं और व्यर्थ तो उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी माया वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है क्या शुद्ध संकल्प करना, ये बुद्धि का काम है कि वो शुद्ध संकल्प करे। और वाणी की प्रवृत्ति क्या है, बाप द्वारा जो सुना वो दूसरों को सुनाना। और कर्म की प्रवृत्ति, हम सब कर्म योगी हैं तो कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। बाबा बोले कि अपने हर नए संकल्प जो क्रिएट करते हैं हमारी थॉट, तो उससे क्या करना है, नई संकल्प क्रिएट करना है, नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। संकल्प से सृष्टि बनती है तो नई संकल्प से नई दुनिया की झलक का साक्षात्कार कराओ। आज मुरली के सार में बाबा बोले मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।